हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिशिर है। मैं एक फ्रीलांसर हूं और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह घर बैठे आप 15 से 45 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर ब्राउज़र खोलेंगे। उस पे हम लोग गूगल पे जाएंगे और वहां टाइप करेंगे अपवर्क। अपवर्क सर्च करने के बाद आपको पहले ही दिखाई दे जाएगा www.upwork.com का लिंक। उस पर इन डिमांड टैलेंट ऑन डिमांड भी लिखा है। आप उसको क्लिक करेंगे। जब उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा, जिसपे ऊपर राइट हैंड पे आपको तीन बटन दिखेंगे, सॉल्यूशंस, लॉगिन और साइन अप। हमारे पास आईडी अभी क्रिएटेड नहीं है तो हम लोग साइन अप पे जाएंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप क्लिक करने के बाद हम लोगों को एक ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करूंगा। अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो आप साइन इन विद गूगल से उस पर अपने अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी टाइप करूंगा। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे साइन अप विद ईमेल पे। ये हमसे पूछेगा क्या है आपका बिजनेस अकाउंट है। अगर हाँ तो फिर आगे बढ़ें। तो हम लोग फिर से साइन अप विद ईमेल पे कॉपी करेंगे। फिर हमको अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो पासवर्ड आप देना चाहते हैं। पासवर्ड आप ऐसा दीजिए जो आपको याद करने में आसान हो और जिसको आप बार बार यूज़ कर सकें। यहाँ पे आपसे कंट्री पूछेगा कि आप किस कंट्री से हैं। मैं इंडिया से हूँ तो मैंने इंडिया चूज़ कर रखा है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया चूज़ कर सकते हैं या कोई और कंट्री। यहाँ पूछेगा कि आप प्रोजेक्ट के लिए हायर करना चाहते हैं या फिर फ्रीलांसर करना चाहते हैं। मैं फ्रीलांसर काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वर्क एज फ्रीलांसर पर क्लिक करूँगा। फिर नीचे आपको पूछेगा कि आप कौन सा यूज़र नेम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कई यूज़र नेम ऑप्शंस में देता है, तो मैंने उसमें से एक चूज़ कर लूँगा। इसके बाद नीचे मुझे दो चेक बॉक्सेस मिलते हैं। पहले में अगर आप नोटिफिकेशन ईमेल चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, और अगर आपको नोटिफिकेशन ईमेल नहीं चाहिए तो आप उसको अनचेक कर सकते हैं। नीचे आपका ऑप्शन है आप प्राइवेसी इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा कि मैंने पढ़ रखा है और हम लोग को अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पॉलिसी वगैरह कि हम लोग को सबको पता है कि वी आर गोइंग टू बाउंड टू द वर्क। हम लोग केवल काम जो इनका दिया रहेगा उतना ही करेंगे और किसी से इसके बारे में नहीं शेयर करेंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया। यस पे क्लिक करने के बाद ये मुझे सबमिट पे क्लिक कराएंगे। ये मुझे सबमिट पे क्लिक कराएंगे। फिर सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा, जहाँ पे मुझसे बोलेगा कि अपना ईमेल एड्रेस आप वेरीफाई करिए। तो अब उसको वेरीफाई करने के लिए मैं अब अपने ईमेल एड्रेस पे लॉगिन करूँगा। तो जो मैंने ईमेल दिया है मैं उसको ओपन करूँगा, साइन इन करूँगा। और फिर वहाँ जा कर के इसको वेरीफाई करूँगा। दूसरी विंडो खुल जाएगी जहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट, नाउ फिल आउट योर एप्लीकेशन लिख करके आ जाएगा। तो अब हमने ईमेल वेरीफाई कर दी है। अब का हाय राज, वेलकम एंड कंटिन्यू। तो अब ये मुझसे पूछता है कि आपको प्रोफाइल आगे भरना है कि नहीं। तो हम लोग लिखते हैं स्टार्ट माई प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे और ये लोग हमको अगले पेज पे ले जाएंगे। यहाँ पे हमसे खूब सारे अलग अलग तरीके के सवाल पूछेगा जो लेफ्ट हैंड पे दिए गए हैं।
एक एक करके हम लोग उसको सब भरते जाएंगे। पहले पूछेगा कि आपने कहीं और काम किया है कि नहीं। आपको उन सब की डिटेल डालनी पड़ेगी, किस फील्ड से काम किया है आपने। जिस फील्ड से आप काम अपने काम किया है वही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कस्टमर सर्विस, डाटा एंट्री, आईटी से रिलेटेड काम अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आईटी और नेटवर्किंग चूज़ कर लिया। फिर आप पूछेगा आपने आईटी नेटवर्किंग में क्या क्या काम किया है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें डाल देगा। फिर अब आप क्लाइंट को क्या देना चाहते हैं सर्विस, तो यहाँ पे मैं डाटा एंट्री जो हमको चाहिए, डेली काम करने के लिए वो सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चला जाऊँगा। अब पूछता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, जो फील्ड आपने चूज़ किया है ऊपर। तो मैं एंट्री लेवल डाल दूंगा शुरुआत के लिए। फिर आपसे आपके एजुकेशन के बारे में पूछेगा, स्कूल, कॉलेज, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, डिग्री, कब से कब तक आपने वहाँ पढ़ाई करी। ये सब डिटेल्स आप अपनी डिग्री के और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं कि आपने कौन सा कोर्स किया है, कितने साल का है, और किस किस चीज़ में एक्सपर्टाइज है आपकी। उसको आप सेव कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा कि आपने अगर काम किया है तो क्या काम किया है। कौन सी भाषा आपको बोलनी आती है, इंग्लिश में आप प्रोफिशिएंट हैं कि नहीं, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं। तो मैंने बेसिक लिख दिया है। बेसिक मतलब मैं समझ सकता हूँ इंग्लिश। और कोई लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप उसमें जोड़ सकते हैं। अगली वो चीज़ आपसे पूछेगा कि आप एक घंटे का कितना पैसा लेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं या कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप देखेंगे कि जैसे आपने $20 पर आवर का रेट डाला, नीचे आपने देखा अपवर्क की सर्विस फीस भी $4 यानी 20% ऑफ जितना आपने डाला है उसकी कट गई। तो आपको इन द एंड अगर आप एक घंटा काम करते हैं $20 के रेट पे, आपके हाथ में आएंगे $16। अगर आप संतुष्ट हैं इस रेट से, आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। फिर टाइटल, टाइटल मतलब होता है कि आप जिस तरीके का जॉब करना चाहते हैं उसको किस तरीके की पोजीशन आप मानते हैं। तो डाटा एंट्री एक्सपर्ट या डाटा एक्सपर्ट, क्योंकि हम लोग डाटा एंट्री और आईटी से रिलेटेड मोस्टली काम करेंगे, जो कि आसान होता है मिलना, और उसका काम की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, इसलिए। फिर प्रोफेशनल ओवरव्यू, ये आपको काम क्यों दिया जाए और आपको क्या एक्सपर्टाइज है, ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मैंने क्या काम किया है और मुझे ये काम क्यों मिलना चाहिए और डाटा एंट्री में मेरा कितना एक्सपर्टाइज है। तो आप चाहें तो जैसे मैंने लिखा है वैसे का वैसा आप अपनी एप्लीकेशन में डाल करके, अपनी प्रोफाइल में डाल करके सेव कर सकते हैं, ताकि जब आप बाद में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के पास अपने आप चली जाएगी। अब यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज़रूरी है। बिना प्रोफाइल पिक्चर के ये आपकी प्रोफाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने इसको स्किप कर दिया है क्योंकि मेरे पास एक पहले से प्रोफाइल है। मैंने ये आईडी केवल आपको समझाने के लिए बनाई है। अब लोकेशन, जो आपका एड्रेस है, आप इसमें अपना एड्रेस जहाँ आप रहते हैं वो पूरा पूरा टाइप करेंगे इस स्टेप में। पहले स्ट्रीट एड्रेस,
फिर सिटी, कौन से शहर से हैं आप, फिर एरिया कोड, अपना फ़ोन नंबर जो आपको फ्यूचर में जिस पे आप चाहते हैं कि मैसेज आए या पेमेंट हो या फिर कोई भी आपसे बात करना चाहे क्लाइंट तो किस नंबर पे बात करेगा वो यहाँ पे आप डाल करके अपना सेव कर सकते हैं। अब आपने जो जो चीज़ें छोड़ी हैं पूरे फॉर्म में भरने के लिए वो सारी अगले पेज पे आपको दिखाई दी जाएगी। जैसे हम लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर छोड़ दी थी और इसके बाद हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री छोड़ दी थी। तो जो चीज़ें हम लोगों ने छोड़ दी हैं, जैसे हम लोग सेव एंड एग्जिट पे ट्राई करेंगे या सबमिट करने की कोशिश करेंगे प्रोफाइल, देखेंगे नीचे प्रोफाइल का बटन इनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं है, हमने कुछ चीज़ें छोड़ दिए थे, जैसे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री छोड़ दी थी, ऊपर प्रोफाइल पिक्चर छोड़ दी थी। और जब ये हम लोग डाल देंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जैसे हम लोग भर देंगे वैसे हमारे पास नीचे सबमिट का बटन खुल जाएगा। सबमिट का बटन इनेबल होने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे जब हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। और हमारी प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद हमारी प्रोफाइल इस तरीके से दिखाई देगी। जब प्रोफाइल बन जाएगी तो इसमें आप टॉप पे देखेंगे, टॉप पे हमारे पास 4 टैब हैं, फाइंड वर्क, माई जॉब्स, रिपोर्ट्स और मैसेजेस। फाइंड वर्क से हम लोग नई नई जॉब जिस तरीके की हमको चाहिए, जिस तरीके का हमको काम चाहिए वो ढूंढ सकते हैं। फाइंड वर्क के बगल में ही आप देखते हैं एक सर्च बटन दिया हुआ है। अब हम लोग फाइंड जॉब्स पे डाटा एंट्री लिखेंगे, जिस तरीके की हमको जॉब देखनी है। तो हमने डाटा एंट्री लिखा और इंटर प्रेस किया। इंटर करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास 4619 तरीके की जॉब्स आ गई हैं। 4619 तरीके की तो बहुत सारी जॉब आ गई हैं डाटा एंट्री की। देखिए आप 4619 जॉब मिल गई हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास अलग अलग तरीके की जॉब्स आई हैं, डाटा एंट्री की जॉब्स है। इसमें नीचे सबसे अच्छी बात इस साइट की ये है कि इस साइट पे कोई धोखाधड़ी नहीं होती है। आपको क्लाइंट भी वेरीफाइड मिलता है, आप भी वेरीफाइड ही होते हैं। उसके बाद आप क्लाइंट का एस्टिमेट दे सकते हैं कि अपने अब तक उसने कितना स्पेंड कर दिया है, यानी कितना पेमेंट कर दिया लोगों को, उसका स्टेटस क्या है। अब हम लोग जैसे उस पर क्लिक करेंगे बटन पे, ये हमको नई पन्ने पे लेके जाएगा, डाटा एंट्री, जिस जॉब के बारे में हमको अप्लाई करना है। अब हमने डाटा एंट्री पे जैसे क्लिक किया ये हमको नए पेज पे लेके चला गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमको कई सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है, किस तरीके की जॉब है, उनको क्या चाहिए, क्लाइंट का स्टेटस क्या है, पेमेंट कैसे करेंगे, ये सब कुछ हमें एक ही जगह सही से लिखा हुआ मिल जाता है। अब देखिए ऊपर लिखा डाटा एंट्री, कब पोस्ट हुई जॉब, क्या चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितने हायर करने हैं इनको, कितना रेट देंगे। देखिए आप नीचे लिखा है मोर देन 30 आवर्स पर वीक, 30 घंटे से ज़्यादा का काम ये दे सकते हैं और 1 महीने से कम का है ये काम, और इंटरमीडिएट लेवल चाहिए, मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वैल्यू। हमने देख लिया, समझ लिया, हमको लगता है कि हाँ ये जॉब हम कर सकते हैं या ये काम हम कर सकते हैं, हम में इतना सामर्थ्य है या हम में इतनी शक्ति है कि हम ये सही समय पर इस काम को पूर्ण कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे,
हमको अब इसके लिए इसको अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए ऊपर आप राइट हैंड कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको दिखेगा सबमिट अ प्रपोजल। सबमिट अ प्रपोजल रिक्वेस्ट होता है, ये इसके लिए होता है कि आप उस पोजीशन के लिए या फिर उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने उस सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक किया। मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर जो दिया हुआ है, ताकि वो जब आप खोलेंगे खुद अप्लाई करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो दिया रहता है आप वो खुद पढ़कर खुद समझ सकते हैं। उस हिसाब से आप अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि आप इस जॉब को 100% डिलीवर कर देंगे या 100% पूरा कर देंगे, तभी आप किसी चीज़ पे अप्लाई करिए। अगर आपको ज़रा सा भी संदेह है कि हाँ ये आपके लिए ज़्यादा हो सकता है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, तो आप कोई छोटी जॉब ढूंढिए। अब आपने जॉब देख लिया, आपको लगा कि हाँ ये जॉब मैं कर सकता हूँ, पर मुझे जो उसने दिया है उतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे कितना पैसा चाहिए वो आप इस जगह डालेंगे टर्म्स के अंडर में। तो यहाँ पे आप अपनी कवर लेटर भी लिख सकते हैं। कवर लेटर वो होता है कि आप शॉर्ट में बताते हैं या कम शब्दों में बताते हैं क्लाइंट को कि आप इस जॉब के लिए किस तरीके से एलिजिबल हैं या किस तरीके से लायक हैं कि आप ये जॉब कर सकें। जैसे हमने शुरुआत में बना के रखा था अपने प्रोफाइल में, मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने कुछ लेटर्स लिखे थे या फिर कुछ सेंटेंसेस लिखे थे प्रोफाइल बनाते समय जो सबमिट किया था, अगर आपको याद हो, वरना आप पीछे वीडियो के जा करके एक बार फिर से देख सकते हैं वो वाली चीज। और वही आप सेम यहाँ पे या सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे वही चीज लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि किस तरीके से हम अपवर्क में अपने प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक जॉब ढूंढ सकते हैं, एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे एक नया काम पा सकते हैं जिसको हम घर बैठे कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। होप करता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बना है प्लीज़ उसको प्रेस करिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया।